अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान छोड़ने के बाद आज इमरान रियाज ने अपने ही दोस्तों को बहुत से राज बता दिए। आर्मी चीफ ने उनके साथ क्या किया और उनके साथ कौन कौन से मुसालम होते रहे, सब कुछ डिटेल में बता दिया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। आपने उस वक्त उनके कहने के ऊपर एक जमात के खिलाफ इतना सख्त स्टांस क्यों लिया? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आप तीनों से भी पूछता हूँ और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आम आदमी के लिए। ये सवाल मेरे से पहले लोगों ने पूछा, लेकिन ऑन कैमरा इस तरह से ये पहले सवाल हुआ नहीं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने कैमरा के ऊपर पूछा। मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ इसके ऊपर मैं जो जवाब बन पड़े वो आपको मैं दूँ। मामला ये है कि हम तीनों सहाफ़ी हैं, आप तीनों भी, चौथा मैं हूँ आपके साथ। क्या हमें कभी ख्वाब में खबर आती है? नहीं आती ना। कभी ऐसा होता है कि हम रात को सो जाएँ, सुबह उठें तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, या रात को अचानक हमारी 12 बजे 1 बजे आँख खुले, हम कहें जी ब्रेकिंग न्यूज़, या कोई इल्हाम हमें उतरता हो खबर का। ऐसा तो नहीं होता। या बंदा व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल हो गए फिर ही इल्हाम नहीं होता। खबर के लिए आपको ताल्लुक बनाना पड़ता है, आपको लिंकेजेस जोड़ने पड़ते हैं। पुलिस आपको खबर देती है, एफआईए आपको खबर देती है, आईएसआई आपको खबर देती है, सियासतदान आपको खबर देते हैं, अब मीडिया के दूसरे साथी आपको खबर देते हैं, ऐवानों से, ब्यूरोक्रेसी से, हर जगह से आपको खबर मिलती है। तो सहाफी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने अपने ताल्लुकात बनाते हैं ताकि वो खबर दें। तो इसी तरह हमने भी ताल्लुकात बनाए, हमें भी खबरें मिली। वो जो मेरी तकरीर थी जिसका एक हिस्सा आप लोग निकाल के सुनते हैं और आप कहते हैं कि तुमने मुझे फाइलें दिखाई थी, तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, तेरा मुल्क खा जाएंगे। तो उसमें मेरा एक जुमला और था जिसको आप लोग नहीं सुनते। मैंने कहा था कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। इसका मतलब पता है आपको? यानी मुझे जो खबर आपने दी मैंने उसके ऊपर अपने आप को कायल किया। तरीका क्या था उसका? शरीफ खानदान से आप आज कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने उन्हें बाकायदा लेटर लिखे और सवालनामा भिजवाया कि जनाब मुझे इसका जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। आज तक नहीं आया। हमने बार बार इनसे सवाल किए, ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमने अपने आप को कन्विंस किया जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक और जो ओवरऑल बाकी सारे साथी कर रहे थे कि ठीक है यार, 2 नंबर सही कह रही है एजेंसियां, ये फाइलें ठीक है। और फिर उसके ऊपर हमने काम किया। तो देखिए, अगर ऐसा ही था कि एजेंसियों ने हमसे कहा कि मैं हूं, शहीद अरशद शरीफ है, साबिर शाकिर है, मोहित पीरजादा है, या वजाहत सईद है, या 2-4 और लोग हैं, इन्हीं पे शिकायत है ना, रोला इन्हीं लोगों का है ना। तो भाई अगर ये लोग एजेंसियों के कहने पे नवाज शरीफ के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो इन्होंने एजेंसियों के कहने पे इमरान खान पे अटैक क्यों नहीं किया? एजेंसियां भी वही है, हम भी वही है। भाई तुमने अगर हमसे नवाज शरीफ को मार पड़वा दी है तो तुम हमसे इमरान खान को भी मार पड़वा दो। कल तो आप कामयाब हो गए थे, आज आप कामयाब नहीं हो रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि कल जो आप स्टफ लेकर आए थे वो हमें मुतमईन कर रहा था। कल जो आप फाइल लेकर आए थे जो आपने दिखाई थी, हम उससे कन्विंस हो रहे थे। आज भी उन्हीं एवन फील्ड के फ्लैट्स के अंदर ये फैमिली रहती है। बनी ट्रेल आज भी नहीं दिया हुआ, जवाब ही नहीं है इनके पास। तो बात यह है कि उस वक्त जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आए, थ्रू नैब भी आए, बाकी जो सिस्टर एजेंसी है वहां से भी आए, नैब से भी आए, बहुत सारी जगहों से हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं, हम इकट्ठे करते हैं। कुछ चीजें मेरे पास पहले से मौजूद थी जो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रखी थी और मुझे लगता था ये गलत है, और टीवी चैनल उस वक्त चलाते ही नहीं थे। लेकिन हमें मौका मिला उस वक्त जब इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई, तो तब ये सारा खेल चलना शुरू हुआ। मैं आज भी कन्विंस हूं कि शरीफ खानदान की इन प्रॉपर्टीज का उनके पास कोई जवाब नहीं है। जरदारी साहब के पास ओमनी स्कैंडल का कोई जवाब नहीं है। आज वो इम्यूनिटी लेकर बैठे हुए सदर पाकिस्तान बन के कि मुझे इम्यूनिटी दे दो, मैंने गाड़ी ली हुई है, मैंने ये करप्शन किया, वो मुझे इम्यूनिटी है जी, मैं सदर पाकिस्तान हूं। जवाब नहीं है। आज भी शरीफ खानदान के पास जवाब नहीं है। आप मुझे एक केस बताएं जिसमें इमरान खान को सजा हो गई हो, यानी जो जो जेल के अंदर जैसे सजाएं हो रही हैं, हम सारे जर्नलिस्ट हम सबको पता कैसे हो रही है। बाकी बताएं ना, जैसे ही वो किसी प्रॉपर कोर्ट के अंदर आता है, हाई कोर्ट में आता है, कहीं पे आता है, वो केस उड़ जाता है। वजह क्या है? केस में दम ही नहीं है। और पहले दिन ये फाइलें देख के हमने रिजेक्ट की हुई है। आपको क्या लगता है कि ये फाइलें मेरे तक या अर्शद शरीफ तक नहीं पहुंची थी? सबसे पहले मैंने ये फाइल देखी थी अल कादर यूनिवर्सिटी वाली। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इमरान खान के खिलाफ जो पहला केस बनाया था वो अल कादर यूनिवर्सिटी वाला बनाया था। मैंने 4 सवाल पूछे थे और मुझे खबर देने वाला उसके बाद बोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा मुझे इन 4 सालों का जवाब दे दें, मैं इमरान खान के खिलाफ ये स्टोरी करूंगा। उन्होंने कहा नहीं है जवाब। मैंने इमरान खान साहब को सवालनामा भिजवाने के लिए राब्ता किया। उन्होंने कहा राब्ता क्या, सवालनामा क्या, आ जाओ। और सारा चट्टा कट्टा खोल के उन्होंने मेरे सामने रख दिया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब उन्होंने आपको इस बात पर, जाहिर बात आप कह रहे हैं कि हम खुद कायल हुए इस सारे मामले पर, तो अब इस स्टेज पर आपके जो व्लॉग्स हम देखते हैं उसमें जो आपकी बात नैरेटिव सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो उस टाइम पे था और आप लोग उनके साथ इस सारे मामले में शरीक हुए, तो क्या ये भी एक गलत काम था? इस पर भी आप अब भी रुकना चाहिए, नेक्स्ट भी रुकना चाहिए, या वही स्टैंड है कि एज अ सोर्स अगर वो राब्ता करें तो आप उनके साथ चल सकते? नहीं, मुझे खबर देंगे तो वेलकम। खबर के लिए तो देखें, वी आर जर्नलिस्ट, हमारा और कौन सा सोर्स होगा? अगर मुझे अभी कोई आईएसआई से फोन करता है या मिलिट्री इंटेलिजेंस से या एफआईए से या नैब से और वो कहता है खबर है खान साहब, तो क्या मैं उसे ना कहूंगा? खबर मेरी खुराक है, तो लेंगे। मेरी तो खुराक है खबर। मैं लाओ एक फाइल लेके आओ मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मैं तो फौरन वो खबर लूंगा, आज भी लूंगा। और मुझे ना किसी को नहीं बोलना। मैं सीरियसली आपको बताऊं तो मुझे अगर कोई डाकू बुलाएगा ना कि मेरे पास खबर है तो मैं चला जाऊंगा। मुझे अगर तालिबान कहेंगे कि हमारे साइड की स्टोरी सुनो, तो मुझे वो सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए। किसी को अगर आप दहशतगर्द कह रहे हैं तो रियासत कह रही है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे दूसरी तरफ की बात सुन के उसको महफूज रखना है। अब बातों का आपको बात कर सकते हैं, बातों का नहीं कर सकते, लेकिन मुझे चीजों का विटनेस बनना है, क्योंकि जब तारीख लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग होंगे ना, हम ही बता पाएंगे कि जनाब मैंने ये सुना, मैंने ये पढ़ा और मैं इन लोगों से मिला, उन्होंने मुझे ये बताया। तो राब्ता रखने में कोई बुराई नहीं है। मुझे एक बात की खुशी है कि जब हमने स्टोरीज की माजी में तो अपने आप को कन्विंस करके की। आपको पता है 2014 में मेरी नौकरी चली गई थी, उस पे आप एक्सप्रेस टीवी में थे, धरने पे गई थी। तब की एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही थी कि इमरान खान के धरने को बड़ा बड़ा करके दिखाओ। अच्छा, वो मैं कहता जी जितना है ये इतना ही है।
मेरे से बड़ा नहीं होता, तो मुझे रिजाइन करना पड़ गया था। अच्छा, उस वक्त आपके अब आप देखें उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुझे कहती थी कि इमरान खान की मदद करो, तो मैंने कहा मेरे से नहीं हो रही और मेरी नौकरी गई। आज वो कहते हैं इमरान खान को मारो, अच्छा, तो मैं कहता हूं जी मेरे से नहीं हो रही, तो मेरी 4 दफा नौकरी गई। इसमें इमरान भाई आप कहते हैं कि वो सोर्स थे, आज भी अगर वो खबर देंगे तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा, मैं उनकी बात सुनूंगा, लेकिन सोर्स कभी कभार जब आप उनसे खबर लेते हैं एज अ रिपोर्टर, हमें भी पता है कि फिर आपको कहीं ना कहीं उनको ऑब्लाइज भी करना पड़ता है, कहीं आप गलत भी इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं मिसाल दूंगा, उस्मान बुज़दार की जब तब्दीली की सबसे पहले बात की वो आपने की, और फिर जब इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने भरमला ये कहा कि आर्मी चीफ उस वक्त के जो थे जनरल बाजवा साहब, वो ये चाहते थे कि उस्मान बुज़दार जो है उनको हटाया जाए। तो कहीं आप उस वक्त नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट किसी ने मुझे नहीं बताया। वो बात तो ठीक थी वैसे, अगर वो कह भी रहे नहीं, थे नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा था। उस्मान बुज़दार पे मैंने खुद स्टोरी की थी। मैंने एक स्टोरी की तो इनके इलाके से मुझे फोन आ गया, उन्होंने कहा जी हमारे पास और खबरें। मैंने कहा 2, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की, 6ठी की, मैंने 12 स्टोरीज की उस्मान बुज़दार साहब पे और बहुत सारी की। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया, मुझे बुलाकर कहा भी। मैंने आपको पता मैंने स्टोरीज बंद कब की? जब एक दिन मुझे वहां से फोन आया, कौन साहब कमाल कर दिया आपने, अगली स्टोरी कब आ रही है? मैं कहा ये होने नहीं आ रही। तब मुझे आइडिया हो गया कि ये बीच में कोई और गेम भी चल रहा है। एक्चुअली देखिए उस्मान बुज़दार की करप्शन की स्टोरी तो ठीक थी, वो गलत नहीं थी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिस आदमी के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा गुस्सा था कि ये नकम्मा नाअहल करप्ट आदमी लगाया हुआ है, वो पानी में आम ठंडे करके खा रहा है, उसे कोई पूछ नहीं रहा। और जिस आदमी को कहते थे सर आप बहुत अच्छे हैं, आप तो ईमानदार, आप तो देवता ईमानदारी के, ये करप्ट है नीचे, वो करप्ट जो है वो एंजॉय कर रहा है, वो जो देवता था ईमानदारी को उसको जेल में डाला हुआ है। तो ये, और दूसरी बात ये इतना आसान होता ना अगर इस्तेमाल करना हमें, तो कर देते ना। नहीं, लेकिन इमरान भाई उस मासूम से इंसान ने आपसे राब्ता करने की कोशिश तो की। उस्मान बुज़दार ने बड़े मजे की बात की, मुझे बुलाया तो अच्छा मुझे लेकर गए शहबाज खिल साहब कि यार तुम मिल लो ना, वो कहते थे बूजी में मिल लो जरा तुम। और मैं कहा यार उस्मान बुज़दार कहता मिल लो तुम एक दफा मिल लो, वो कह रहे थे तारू ना वो कुछ फैक्ट्स दसेगा तारू। मैं कहा अच्छा ठीक है। ये मुझे लेकर गए गिल साहब और वहां मुझे बिठा के तो निकलने लगे। मैं कहा गिल साहब आप इधर जा रहे हैं? आप इधर बैठे, आपने मीटिंग के अंदर रहना है। तो गिल साहब कहते नहीं आपने बात, मैंने कहा हमने कोई सौदेबाजी थोड़ी करनी है, जो बात करनी है आपके सामने हो रही, बैठे आप भी। इनको भी बिठा दिया, मैं भी बैठ गया, बुज़दार साहब भी बैठ गए। अच्छा बुज़दार साहब ने जो स्टोरीज मैंने की उनमें एक लफ्ज नहीं बोला। मैंने कहा सर मैंने 12 स्टोरीज की आपके ऊपर, उस वक्त 10 या 9 थी। मैंने कहा मैंने आपको काफी स्टोरीज की है, किसी के ऊपर अगर आपको कोई एतराज है तो आप अभी बताएं, मैं आपके सामने रख देता हूँ चीजें, या आप रख दें। उन्होंने इस पर बात नहीं करनी, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने बस वैसे आपसे मुलाकात करना चाहते। मैंने कहा मुझे तो ये कह के लाए वो फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, आप फैक्ट्स शेयर करेंगे, कोई आप में क्लैरिटी लेकर आएंगे कि आप वैसे नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो आप तो सर बात ही नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं मुझे उस पर नहीं बात करनी, वो बात करने से कतरा रहे थे। फिर गिल साहब उठ के चुप करके निकल गए। तो बुज़दार साहब ने मुझे जो ऑफर की थी वो ये, आप ना मुझे मशवरा दें कि कौन से सेक्रेटरी को कहाँ लगाना है। मैं भी सीख रहा हूँ ना, तो मैं ना जरा हमारी हेल्प हो जाएगी, आपका बड़ा इसमें एक्सपीरियंस है। मैंने कहा सर ये वाले काम का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपको नहीं करें। यार नीले हेलीकॉप्टर वाली तस्वीर भी तुसी दी थी जेड़ा पूरी फैमिली लोड करके टूर गया सी। यार मुझे याद नहीं है, मैंने मुझे याद पड़ता क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में इसमें तकलीफ उस्मान बुज़दार साहब के साथ एक डोरेमोन होता था, एक ब्यूरोक्रेट जो सारा कुछ इनके लिए करता था। तो वो मैंने एक स्टोरी उनके ऊपर भी की थी, मुझे याद है। इनकी फैमिली के ऊपर भी की थी, ये सारे हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल गए, उड़ के चुप करके निकल गए। तो बुज़दार साहब ने मुझे जो ऑफर। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।